और खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। सुक्खू सरकार ने राज्य में राजनीतिक आधार पर दर्ज सभी मुकदमों को भी वापस लेने का फैसला किया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजनीतिक नजरिए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो केस दर्ज किए गए थे वो सभी वापस लिए जाएंगे। साथ ही राजनीतिक मामलों को लेकर पत्रकारों, अधिकारियों, कर्मचारियों, किसानों और युवाओं पर भी दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। कल ही सरकार ने यह फैसला भी किया था कि कोरोना काल में दर्ज गाइडलाइंस उल्लंघन के सभी केस वापस होंगे। इसके साथ ही अब राजनीतिक आधार पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने का ऐलान किया गया है। केसेस बनाए गए थे उन्हें वापस लिया जाएगा क्या? जो पत्रकारों पर केसेस बने हैं या तमाम सभी पत्रकारों पर बने केसेस, सभी हिमाचल के अधिकारियों पर और कर्मचारियों पर बने केसेस, जनता पर बने केसेस, किसान पर बने केसेस, मजदूर पर बने केसेस और ये युवाओं पर बने केसेस को तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया जाएगा और ये ऑर्डर कर दिए गए हैं और निश्चित तौर पर इनका अमली जामा भी आने वाले समय में कर दिया जाएगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की आर्थिक हालत को लेकर बेहद बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की हालत बहुत ही खराब है, इसके लिए हमें 4 साल तक कर्ज लेना पड़ेगा। उसके बावजूद सोच समझकर योजनाएं बनाएंगे, काम करेंगे, तब स्थिति कुछ ठीक होगी। सीएम ने यह भी कहा कि जयराम ठाकुर की सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए प्रदेश का यह हाल किया है। कर्ज का बोझ बहुत बड़ा है, जिसके लिए सरकार को कड़े फैसले भी लेने होंगे। प्रदेश की आर्थिक सही नहीं है, हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। 11,000 करोड़ सरकारी कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का और डीए की किस्त देने के लिए भी वो हमारे पर कर्जा छोड़ चुके हैं। पे देने के लिए हमने जो व्यवस्था बना रहे हैं उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी कुछ और लोन भी उठाया जाएगा। जयराम ठाकुर जी को जानते हैं कि उन्होंने हमको कितने कर्जे के बोझ के नीचे दबाना था। राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने फैसले किए और राजनीतिक लाभ से आज प्रदेश ऐसी आर्थिक बदहाली की स्थिति में पहुंच गया है जिसको संभालने के लिए मैं आज यहाँ कह रहा हूँ प्लानिंग वाली बैठक है। 4 साल लग जाएंगे, 4 साल आर्थिक स्थिति की बदहाली से लाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हम इस आर्थिक बदहाली से आगे बढ़कर हम कार्य करें, ज्यादा कर्जों पर ना निर्भर रहकर ऐसी योजना लाएं जो हिमाचल के युवाओं के भविष्य का सुरक्षित। मैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री नेताओं का सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। हमने कुछ चीजें उनको बोली, उन्होंने बड़ी सार्थक बोला कि हम भी जानते हैं कि हमारी पोजीशन कैसी है। तो उस दृष्टिकोण से हमारे जो कांग्रेस के विधायक उन्होंने भी बोला, तो कुछ कड़े फैसले आने वाले समय में हम में लेंगे और उसके आधार पर हम आने वाले समय में आपको बताएंगे। वहीं पीपीई घोटाले में स्वास्थ्य विभाग के पूर्व निदेशक अजय कुमार गुप्ता की गिरफ्तारी पर सीएम सुक्खू ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जो भी गलत करेगा उसे हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। आपको बताएं कि कल ही हाईकोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद एसीबी ने पूर्व हेल्थ डायरेक्टर अजय गुप्ता को गिरफ्तार किया है। इन पर घोटाले में 4,25,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। सीएम ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, अब सब चीजों का इन्वेस्टिगेशन तो होगी। जो गलत किया, हम जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार ने एक नीतिगत फैसला किया है कि कोई भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। इस दृष्टि से भी हम कार्य कर रहे हैं। और एक और अहम खबर, कल से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने गृह जिले हमीरपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम 4 से 6 फरवरी तक हमीरपुर में रहेंगे। 4 फरवरी को वो हमीरपुर के गांधी चौक पर जनसभा को संबोधित करेंगे। 5 और 6 फरवरी को सीएम अपने विधानसभा क्षेत्र नादौन में रहेंगे। नादौन में कई स्थानों पर जाएंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे। जिला प्रशासन ने भी सीएम के दौरे को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सीएम के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू हर तैयारी को खुद देख रहे हैं। परमादरणीय माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी 4 तारीख को हमीरपुर पहुंचेंगे। उनका भव्य स्वागत होगा। गांधी चौक में सभी लोगों से मुखातिब होंगे। उसके बाद उनका रात्रि का विश्राम गृह जो है, विश्राम उनका हमीरपुर में रहेगा, सर्किट हाउस में। और 5 तारीख को वो रवाना होंगे अपने गृह क्षेत्र नादौन के लिए। और
5 तारीख को उनका भव्य स्वागत होता हुआ वो नौगांव में एक सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद रात्रि उनका जो शाम है वो भी नौगांव में होगा। 6 तारीख को भी वो लोगों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद 7 तारीख को वो रवाना होंगे अगले कार्यक्रम के लिए। तो उनका 3 दिन का प्रवास है, जिसमें 4 तारीख को हमीरपुर, 5 और 6 को उनकी गृह विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे। शिमला के रिज मैदान में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने परिवहन विभाग के 11 इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक किया जाएगा। साथ ही कहा कि देश में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और पर्यावरण को साफ और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए परिवहन विभाग को पूरी तरह इलेक्ट्रिक बनाया जा रहा है। ये करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है जहां परिवहन विभाग पूरी तरह इलेक्ट्रिक बन गया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद हमने नीतिगत फैसला किया कि हिमाचल प्रदेश एक बहुत सुंदर प्रदेश है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, लेकिन पोल्यूशन की समस्या बढ़ती जा रही है, गर्मी काफ़ी हो जाती है। इस दृष्टिकोण से जब हमने स्टडी किया तो देखा कि डीजल के कारण बहुत पोल्यूशन हमारे शहर में फैल रहा है और हमने एक नीतिगत फैसला किया कि हिमाचल प्रदेश को 2025 तक हिंदुस्तान का पहला ग्रीन स्टेट बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे खुशी ये इस बात की है कि आज हिमाचल प्रदेश का परिवहन विभाग हिंदुस्तान का पहला ग्रीन परिवहन विभाग हो गया है। तकरीबन 18-19 के करीब आरटीओ है, उन सबको हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल दे दी है। जो और विभाग के अधिकारी है उन सब इलेक्ट्रिकल व्हीकल दे दी। कल से ऊना में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक होना है। बैठक में प्रदेश बीजेपी के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में संगठन विस्तार, लोकसभा चुनाव की रणनीति और राज्य में डीनोटिफाई किए गए संस्थानों को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा होना है। बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश बीजेपी के सभी बड़े नेता ऊना पहुंच गए हैं। शुक्रवार शाम को ऊना में बीजेपी कोर ग्रुप की भी अहम बैठक हुई, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, पूर्व प्रदेश सतपाल सत्ती, राजीव बिंदल, पूर्व मंत्री राजीव सैजल, त्रिलोक जामवाल, राकेश जामवाल, त्रिलोक कपूर और संगठन महामंत्री पवन राणा शामिल रहे। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ेगा या नहीं, ये फैसला बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। वहीं उन्होंने सुक्खू सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार ने अब तक जनता से किया कोई वादा पूरा नहीं किया। पहले कोर ग्रुप की बैठक हमारी रहने वाली है, जिसमें पार्टी का शीर्ष नेतृत्व रहेगा और कल सुबह 10 बजे से हमारी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है जो लगभग 4 बजे तक चलेगी और उसके बाद कल 5 बजे हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू होगी जो 5 तारीख 2-2:30 बजे तक चलेगी। देखिए, इसमें अनेकों प्रकार के एजेंडे प्रदेश कार्य समिति में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी सतत कार्य करने वाली पार्टी है। वहीं आज बजट को लेकर विधायक प्राथमिकता की आखिरी बैठक भी हुई। आज की बैठक में चंबा, शिमला और लाहौल स्पीति के विधायक शामिल हुए। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि कई अच्छे सुझाव मिले हैं जिन्हें बजट में जगह दी जाएगी। इस तरह के सुझाव भी आए हैं और बजट में किस तरह से समावेश भी। सभी विधायक अपनी प्राथमिकताएं बताते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र की प्राथमिकताएं बताते हैं। अपने विधानसभा की क्षेत्र की प्राथमिकताओं के आधार पर हम उन्हें बजट आवंटन करते हैं। बजट आवंटन करने के बाद जो वो नए आइडिया देते हैं, उन नए आइडियाओं को हम बजट के माध्यम से दूर करने की कोशिश करते हैं। वहीं विधायक प्राथमिकता की बैठक को लेकर बीजेपी नेता राकेश जामवाल ने सवाल उठाए और कहा कि हर बात पर मुख्यमंत्री का एक ही जवाब है कि पैसा नहीं है। अगर सीएम को यही बात बोलनी थी तो फिर मीटिंग क्यों बुलाई? कि पैसा नहीं है और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे पास अभी कोई पैसा नहीं है, कोई नई स्कीम हमारी शुरू नहीं हो सकती।
हमने जो पुराने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जिन पे काम चलाया, मैंने उनको फंड्स की बात वहाँ पर कही तो कहा कि अभी इसमें कुछ नहीं होगा। चाहे वो इंडोर स्टेडियम का बात हो, चाहे वो स्कूल के भवन की बात हो, चाहे वो हॉस्पिटल के भवन की बात हो, चाहे वो रेस्ट हाउसेज की बात है, सबके लिए कहा गया कि अभी पैसे ही नहीं है तो हम कैसे ये सारे शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि इस प्रकार की बात प्रदेश के मुखिया द्वारा कहना ये बड़ा हमारे लिए भी चिंता का विषय है। जहां कांग्रेस पार्टी ने लोगों से वायदे किए हैं कि हर महिला 1500 रुपया देंगे, उसके लिए पैसा कहां से आएगा। आपने उसमें भी कहा है कि उसके साथ आप ओपीएस की बात कर रहे हैं। हम भी चाहते थे कि कर्मचारियों को पेंशन जो है ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए, और आपने 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही है, अभी आपने 1 लाख की बात कही है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात आपने कही है, उसके लिए पैसा कहां से आएगा। तो मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार पुरानी सरकार का जो राग अलाप रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल में आम बजट पर हो रही सियासत अब विरोध प्रदर्शन। शिमला में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बजट को युवा विरोधी बजट बताया और प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्ट रोड पर विरोध रैली निकाली, फिर कांग्रेस कार्यालय के पास जमा होकर केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष जयवर्धन सिंह ने कहा कि बजट में हिमाचल की अनदेखी तो हुई ही, किसान, बागबान, युवाओं और बेरोजगारों को भी कुछ नहीं मिला। केंद्र की मोदी सरकार का जो आखिरी बजट था, उस बजट में युवाओं के रोजगार के लिए कोई प्रावधान ना करने, किसानों का, आपके बागवानों के लिए कोई नई रियायत, कोई मनरेगा को घटाया गया, युवाओं को रोजगार के लिए कोई नई स्कीम नहीं लाई गई। जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार ने 2014-2000 के चुनाव से पहले कहा था कि 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, जबकि आप देखेंगे इस केंद्रीय बजट में युवाओं को निराशा ही हाथ लगी है। युवाओं के लिए रोजगार का कोई प्रावधान नहीं है, किसानों को कोई नई रियायत नहीं है, किसानों के लिए सब्सिडियों का कोई ऐलान नहीं है। आपके मनरेगा के बजट को 85-100 करोड़ रुपए घटाया गया। युवाओं के रोजगार की इस सरकार को कोई चिंता नहीं है। युवा आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। इतने सारे आपने इंस्टीट्यूशंस खोले, युवाओं ने वहां से डिग्रियां प्राप्त की, लेकिन उनके पास रोजगार के कोई साधन नहीं है। ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। संस्थानों और दफ्तरों को डीनोटिफाई करने के विरोध में राज्य भर में धरना प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने अब हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। हस्ताक्षर अभियान 15 फरवरी तक चलेगा। नाहन में बीजेपी के जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव बिंदल भी शामिल हुए। अभियान में शामिल होकर सैकड़ों लोगों ने उस मांग पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसे बीजेपी राज्यपाल को भेजेगी। बीजेपी की मांग है कि राज्यपाल सरकार का फैसला बदलकर संस्थानों और दफ्तरों को खोलने का आदेश जारी करें। पूरे हिमाचल प्रदेश में 600 के लगभग संस्थान और इसी प्रकार से हमारे जिला सिरमौर में भी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने आते ही इन संस्थानों को बंद करने का पहला काम जो तोहफा हिमाचल प्रदेश की जिला सिरमौर की जनता को दिया। एक आंदोलन चलाने की योजना हमारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। पहले चरण में जहाँ जहाँ संस्थान बंद किए गए हैं वहाँ वहाँ हस्ताक्षर अभियान आरंभ किया गया है। इसी प्रकार पूरे जिले में आने वाले दिनों में हर स्थान पे जहाँ संस्थान बंद किए गए हैं वहाँ सभी ग्राम वासियों के हस्ताक्षर का अभियान शुरू किया जाएगा और ये अभियान 15 फरवरी तक पूरा हो जाना है। जसवां परागपुर में कुछ शरारती तत्वों ने पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर के नाम का बोर्ड तोड़ दिया। इसका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में कुछ लड़के दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आरोप लगाया कि बोर्ड तोड़ने वाले आरोपी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार चाहिए कि वो अच्छे काम करे, न कि पहले से किए गए कार्यों के बोर्ड और पट्टिका को तोड़े। उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए भी कहा है। ये बड़े दुख का विषय है कि आज मुझे मालूम हुआ है कि जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो विकास की इबादत पिछली भारतीय जनता पार्टी ने लिखी है और पिछली सरकार के समय में उद्घाटन और जो शिलान्यास हुए हैं, और उसके अलावा हमने परागपुर का जो हमारा गांव है उसको और सुंदर बनाने के लिए कुछ हमने कदम उठाए थे। लेकिन जो हमारे
राजनीतिक शत्रु हैं उन लोगों ने एक डाटा सिपा के अंदर बोर्ड को तोड़ दिया है और उसी प्रकार से परागपुर के अंदर हमने एक आई लव परागपुर के साथ एक बहुत बढ़िया वहां पे बनाया हुआ था, उसको भी उन्होंने तोड़ा है, जो कि एक शर्मनाक बात है। शिमला में एक 27 वर्षीय सुपरवाइजर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले में एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें मृतक अपनी जिंदगी से परेशान होने की बात कह रहा है। बता दें कि मृतक अभिषेक कसमपुटी स्थित खाद्य आपूर्ति निदेशालय में काम करता था और कांगड़ा का रहने वाला था। वहीं मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी भेज दिया गया। फिलहाल एसपी सुनील नेगी ने बताया कि पूरे मामले में जांच जा रही है। हमें इससे सूचना मिली थी कि जो है एक युवक ने जो है आत्महत्या की है, तो जब इसकी वेरिफिकेशन की गई थाना सदर से हमारे कर्मचारी एसएचओ साहब और यहाँ से हमारे डीएसपी सिटी भी जो जाकर के उन्होंने मौके पे तस्दीक किया, तो पाया गया कि जो एक 27 वर्षीय युवक हैं जो सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में कार्यरत थे। बेसिकली ये जो है कांगड़ा जिले के रहने वाले हैं, तो ये वहाँ पे मेंटेनेंस सुपरवाइजर के तौर पे कार्यरत थे। तो ये 1 तारीख से शायद ऑफिस नहीं गए थे और जब इनके ऑफिस वालों ने पता किया होगा तो ये वहाँ पे 2 दिन से इनका स्विच ऑफ आ रहा था मोबाइल भी, और इनका ये आ नहीं रहे थे, कार्यालय भी नहीं आ रहे थे। तो इस पर जब जाके वहाँ देखा होगा तो ये इन्होंने शिमला में 14 साल की एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका 9वीं की छात्रा थी, छोटा शिमला स्कूल में पढ़ती थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील नेगी ने बताया कि मामले में पुलिस मोबाइल कब्जे में लेकर आत्महत्या के कारणों को जानने में जुट गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पहले हॉस्पिटल से सूचना आई थी रादर कि भाई कोई लड़की जो है वहाँ पे मृत हालत में लाई गई है, तो फैक्ट्स वेरीफाई किए गए वहाँ पे भी, तो ये मालूम पड़ा कि 14 वर्षीय लड़की है जो जिसने अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। तो पेरेंट्स इसके थे नहीं, तो शाम के वक्त जब देखा होगा गए होंगे तो ये अंदर से इसने अपने आप को कुंडा लगा करके जो है हैंग किया हुआ था इसने भी। तो इसकी भी इनका भी जो है मृत्यु के कारणों का पता लगाया जा रहा है और इनका भी अभी पोस्टमार्टम जो है एजेंसी में करवाया जा रहा है। लेकिन अभी कोई ऐसे शक शुबा वाली बात अभी कोई है नहीं इस मामले में भी। सोलन में जिला उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी महासंघ की ओर से डीसी ऑफिस में चुनाव का आयोजन किया गया, जिसमें लोकेंद्र चौहान को अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया गया। इस दौरान सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करते हुए लोकेंद्र चौहान ने कहा कि उन्हें इस पद के लिए सर्वसम्मति के साथ नियुक्त। साथ ही उन्होंने कहा कि आज कार्यकारिणी में 3 पदों की नियुक्ति की गई, जिसमें प्रधान लोकेंद्र चौहान, महासचिव परमिंदर वर्मा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्मल वर्मा को नियुक्त किया गया। जहाँ तक काम की बात है, वो अब हमारी जो नई कार्यकारिणी बनेगी तो उसमें हम जो भी हमारे कर्मचारियों के प्रॉब्लम्स होती है, कोई शिकायतें होती है या कोई कर्मचारी जो प्रॉब्लम, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि भाई उसको हम अपने लेवल पे या डीसी साहब के लेवल पे निपटाए। जो कोई इससे भी कोई ज्यादा कार्य होगा जो गवर्नमेंट लेवल का होगा तो हम उसको भी डीसी के माध्यम से गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। में एनएसयूआई की ओर से पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 70 से 80 लोग शामिल हुए। इस बैठक में नौणी विश्वविद्यालय के लिए कार्यकारिणी का गठन किया गया। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सोलन तुषार सिंह ने इस मौके पर कहा कि आने वाले दिनों में नौणी विश्वविद्यालय की मांगों को प्रदेश सरकार के सामने रखा जाएगा और बागवानी से संबंधित मांगों को मंत्री जगत सिंह नेगी के सामने रखा जाएगा। बैठक में आने वाले दिनों में हमने कैसे नौनी यूनिवर्सिटी में जिस तरह से नौनी यूनिवर्सिटी की कुछ मांगे हैं उसको प्रदेश सरकार के आगे रखना है, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के सामने रखेंगे, माननीय हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर नेगी जी के सामने उन बातों को रखेंगे, उन डिमांड्स को रखेंगे। तो अगला जो हमारा स्टेप होगा वो नौनी यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का है, वो उसमें आपके माध्यम से हम आपको यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो अध्यक्ष जी की नेतृत्व में होंगे। और अभी हमने इनसे बात की है कि आने वाले समय में जो हमारे हॉर्टिकल्चर को लेके डिमांड्स है वो माननीय मंत्री जगत सिंह नेगी जी के समक्ष हम रखेंगे और कुछ ही दिनों में हम टाइम लेकर एक प्रोग्राम भी करेंगे ताकि हमारी इंटरेक्शन डायरेक्ट मंत्री जी से हो पाए और उनके सामने हम अपनी जो है डिमांड्स रख सकें। कुल्लू में जिला पर्यटन विभाग की ओर से गड़सा पैराग्लाइडिंग साइट पर एक्टिविटी बहाल कर दी गई, जिससे क्षेत्र के दर्जनों पैराग्लाइडिंग ऑपरेटर्स और पायलटों को
बड़ी राहत मिल गई है। ऐसे में पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन की ओर से पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी रेगुलेट की जा रही है, जिसके संबंध में जिला पर्यटन अधिकारी को हर दिन की रिपोर्ट भेजी जा रही है, जिससे क्षेत्र के युवाओं को भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में घर द्वार पर स्वयं रोजगार उपलब्ध हो रहा है। जिला पर्यटन अधिकारी कुल्लू सुनैना शर्मा ने इस मौके पर कुल्लू जिले की गड़सा में पैराग्लाइडिंग साइट में ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया गया था। वहां पर पैराग्लाइडिंग को लेकर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नहीं थी, इसी के चलते वहां पर एक्टिविटी रेगुलेट करना मुश्किल हो गया था। गड़सा में जी गड़सा का जो साइट है वहाँ पे ऑपरेशन सस्पेंड किया गया था, क्योंकि गड़सा में जो है वो एक एसोसिएशन रजिस्टर्ड नहीं थी और वहाँ पे किसी भी प्रकार का जो है वो रेगुलेशन जो है वो पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज़ को लेकर जो नहीं हो पा रहा था। तो उसके पश्चात जो है गड़सा में एक अब साइट जो एसोसिएशन जो है वो फॉर्म हो चुकी है और एक नाका जो है वहाँ पे जो है इस्टेब्लिश किया गया है और उसी नाके के माध्यम से जो है इस गतिविधि को जो है वो रेगुलेट किया है। कांगड़ा के पौंग झील में इस बार प्रवासी पक्षियों यानी माइग्रेटरी बर्ड्स की 108 प्रजातियों ने अपना बसेरा बना लिया है और इस बार झील में कई नए मेहमान भी आए हैं, जो कि ये बताते हैं कि पौंग झील की आबोहवा पहले से कहीं बेहतर हो गई है। तो आप देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, नमस्कार। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 गिनते रह जाएंगे लेकिन गिन नहीं पाएंगे, क्योंकि 2-4 नहीं बल्कि कांगड़ा के पौंग झील में इस बार 108 प्रजाति के विदेशी मेहमान आए हैं। और हालिया गिनती में जिनकी कुल संख्या 1,17,000 से भी ज्यादा है। झील का हर हिस्सा इन प्रवासी पक्षियों के कलरव से गूंज रहा है। पिछले वर्ष जो गणना हुई थी उसमें 1,10,000 के आसपास पक्षी पाए गए थे और इस बार जो है ये संख्या बढ़ गई है। इस बार 1,17,000 के आसपास पक्षियों की गणना हुई है। हिमालय पार मध्य एशिया के देशों में जब ठंड बढ़ जाती है तो सितंबर के महीने में ये पक्षी वहां से पौंग झील का रुख करते हैं। पौंग झील में सबसे ज्यादा बार हेडेड गूज प्रजाति के पक्षी आते हैं। जिनकी संख्या इस बार 50,000 के करीब है। वहीं यहां आने वाले नॉर्दर्न पिंटेल प्रजाति पक्षियों की संख्या भी इस बार बढ़कर 15,000 हो गई है। और उससे भी अच्छी बात ये कि पौंग झील में पहली बार लॉन्ग टेल डक प्रजाति के पक्षी का भी आगमन हुआ है। जो ये बताता है कि पौंग झील की आबोहवा पहले से बेहतर हुई है। और जो हमारी फ्लैगशिप स्पीशीज है पौंग डैम में वो है बार हेडेड गूज, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है उसकी संख्या में भी। और सबसे ज्यादा रिमार्क जो हुई है वो हुई है जो नॉर्दर्न पिनटेल है, उसकी संख्या पहले 4,500 थी और इस बार जो 15,000 को 16,000 को टच कर रही है, मतलब 15,000 क्रॉस कर गई है। तो ये एक बहुत अच्छी वो है कि बार हेडेड गीज तो उसका तो पसंदीदा एक क्षेत्र है ही है, लेकिन अब जो है वो पिनटेल जो है वो भी ज़्यादा संख्या में आ रही है। और इसके अलावा इस बार सबसे अच्छी चीज़ जो हुई है, फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पर उन्हें पहली बार एक नया पक्षी जो है वो देखा है, जिसको लॉन्ग टेल डक कहते हैं। वो आज तक कभी भी यहाँ पर रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो वो सुगनाड़ा के बोटिंग पॉइंट के पास रिपोर्ट किया गया। तो इससे ये लगता है कि यहाँ जो वातावरण है उसमें बहुत सुधार हुआ है और खाना इतनी अच्छी मात्रा में आ रहा है, मैसेज फार एंड वाइड जा रहा है कि नई प्रजातियाँ भी आने शुरू हो गई हैं। हर साल ठंड की शुरुआत होते ही कई हजार किलोमीटर की उड़ान भरकर ये पक्षी यहाँ आते हैं और गर्मी की शुरुआत के साथ ही वापस लौटने लगते हैं। इस
दौरान वन और वन्य प्राणी विभाग की तरफ से की सहूलियत और सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 कांगड़ा।